दोस्तों, आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी का नाम है ब्रंट मनी, जहां साल 1965 के अंदर दो लोगों ने मिलकर बहुत सारे बैंकों को लूट लिया था और वो इतने ज्यादा फेमस हो चुके थे कि उन्हें ट्विंस का नाम दिया गया, यानी जुड़वा। लेकिन रॉबरी करने के सिवा वो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे और शुरू से लेकर आखिर तक उन दोनों के बीच में क्या हुआ था हम वो सब एक्सप्लेन करेंगे। और आज की ये मूवी हम हमारे दोस्त की डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ज्यादा समय न गवाते हुए चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी दो लड़कों से शुरू होती है जो अपने कमरे के अंदर मौजूद है। इनमें एक का एंजल और एक का नैने नाम होता है। नैने थोड़ा बहादुर होता है और गर्म दिमाग वाला होता है, वो जल्दी गुस्से में आ जाता है। लेकिन एंजल उसके विपरीत है। एंजल शांत स्वभाव का है, लेकिन वो धर्म में ज्यादा विश्वास रखता है। कभी कभी उसके कानों में आवाज सुनाई देती है। लेकिन इन दोनों का काम एक ही है और वो है बैंकों को लूटना। इतने विपरीत होने के बावजूद भी ये दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। एंजल को नैने की और नैने को एंजल की जरूरत पड़ती रहती है। ऐसा कोई काम नहीं होता जब ये दोनों एक दूसरे के बिना कर लेते हो। इन दोनों को किसी लड़की के पास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों गे हैं और एक दूसरे के साथ में ही अपना काम चला लेते हैं। यहाँ तक कि स्टेशन के टॉयलेट्स के अंदर भी काम चलाते हैं। इनका एक बूढ़ा साथी भी है जिसका लसार्डो नाम है, जो आने वाली हर एक चोरी और रॉबरी के बारे में प्लानिंग करता है। इन लोगों का प्लान है कि बैंक के अंदर एक जगह पैसा ले जाया जाएगा और दो बूढ़े पुलिस वाले उस पैसे की रक्षा करेंगे। हमें किसी तरह करके उस पैसे को चुराना होगा। इनका एक ड्राइवर भी है जिसका कुर्वो नाम है। कुर्वो नशा पता करने वाला इंसान है, साथ ही वो लड़कीबाजी करता रहता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका वीवी नाम है। वो हमेशा उसी के साथ में टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीवी से प्यार करता है। इसीलिए जिस दिन इन लोगों को रॉबरी करनी होती है उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन प्लान के अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए गाड़ी के अंदर बैंक वाली गाड़ी का इंतजार करने लग जाते हैं। और जब बैंक की गाड़ी वहां पर आती है तब उस गाड़ी के ऊपर दनादन गोलियां चलाते हैं और पैसा लूट लेते हैं। यहाँ पर दो बूढ़े पुलिस वाले थे जो बदले में गोली जरूर चलाते हैं। इनमें से एक दो गोली एंजल को लग जाती है, जिससे एंजल भी घायल हो जाता है। लेकिन अब इन तीनों के पास में बहुत सारा पैसा है। ये लोग एंजल को उठाते हैं, दोनों पुलिस वालों को मारते हैं और यहाँ से फरार हो जाते हैं। एंजल को जल्दी से लुसार्डो के पास में लाया जाता है, जो कि एक बूढ़ा आदमी है। उसे पता चल जाता है कि प्लान तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन एंजल घायल हो चुका है क्योंकि उसके कंधे में गोली लगी है। लेकिन ये लोग चाहकर भी डॉक्टर को नहीं बुला सकते, क्योंकि अगर इन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो ये बात पुलिस तक जा सकती है। इसीलिए नैने ही एंजल की हेल्प करता है, वो उसकी गोली निकालता है। नैने और एंजल का एक ही सपना है कि हम दोनों यहाँ से न्यूयॉर्क चले जाएंगे, लेकिन इन दोनों को अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आता। सुबह तक इन लोगों के पास में न्यूज़पेपर पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर के अंदर पिछली रात वाली घटना छपी हुई थी, जिसमें यही लिखा हुआ था कि 3 लोगों ने मिलकर एक बैंक वाली गाड़ी को लूटा है और 2 पुलिस वालों को भी मार दिया है। और एंजल और नैने तो जुड़वा नाम से मशहूर थे ही। देर रात को नैने कुर्वो और वीवी को वो सब करते हुए देख लेता है। उसका भी मन करने लगता है, क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ नहीं किया है। लेकिन उसका साथी तो घायल है, करे तो करे किसके साथ। शाम तक इनके पास में नंदो नाम का एक आदमी पहुंच जाता है। नंदो कहता है कि पुलिस तुम तीनों को हर जगह छान मार रही है, हर जगह नाकेबंदी कर रखी है। उस वजह से लसार्डो को समझ में नहीं आता कि अब हम इस घर से कैसे निकलें। लसार्डो का मानना है कि हम यहाँ से उरुग्वे की तरफ चले जाएंगे। उरुग्वे जो कि साउथ अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है, और वहां पर जाकर हम खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों को वीवी नाम की लड़की के बारे में पता चल जाता है, जो कि कुर्वे की गर्लफ्रेंड थी। और पुलिस वाले उस घर के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस वीवी नाम की लड़की को पकड़ लेते हैं। वीवी से पूछताछ भी करी जाती है कि वो तीनों कहाँ पर है, लेकिन वीवी अपना मुंह तक नहीं खोलती। गर्लफ्रेंड हो तो ऐसी हो। लेकिन तब तक वो तीनों यहाँ से समुद्र के रास्ते से उरुग्वे की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर नैने एंजल से भी बातचीत करता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। ये लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं। इनमें जो कुर्वे नाम का लड़का है वो स्ट्रेट है, उस वजह से वो एंजल का मजाक उड़ाने लग जाता है कि तुम तो फाग हो, तुम्हारा हथियार भी काम नहीं करता होगा। उस वजह से एंजल को गुस्सा आता है, लेकिन नैने उसे शांत करता है और कहता है कि ये तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों पर तुम ज्यादा ध्यान मत दो। यही किनारे के ऊपर फोंटाना नाम का एक आदमी है। फोंटाना नंदो और लुसार्डो इन दोनों को अच्छे से जानता है। हालांकि फोंटाना के संपर्क पुलिस से भी हैं। वो माल में हिस्सा चाहता है और कहता है कि बदले में मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इसके लिए लसार्डो और नंदो ये दोनों तैयार थे। फोंटानो कहता है कि अगले 5 दिन तक तुम लोग दिखना मत। उस वजह से ये लोग उरुग्वे के एक छोटे से घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन अर्जेंटीन पुलिस और उरुग्वे पुलिस अभी भी इन लोगों को ढूंढ रही है। लसार्डो कहता है कि हमारे पास में 5 दिन है और 5 दिनों तक हम यहीं पर छुपे रहेंगे, जब तक कि मामला ठंडा नहीं हो जाता। जब सब कुछ सही हो जाएगा
तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तब तक ना तो तुम लोग घर के अंदर शोर करोगे और ना ही घरों की लाइट जलाओगे और ना ही खिड़की पर खड़े होकर लड़कियों को ताड़ोगे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो आस पड़ोस वालों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर हैं और वो पुलिस को बुला सकते हैं। इस चीज के लिए ये तीनों ही तैयार थे। लेकिन यहाँ पे जो कुर्वे नाम का ड्राइवर है उसे ये पता चल जाता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड वीवी थी उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, लेकिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर यकीन है कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं कहेगी। लेकिन गर्लफ्रेंड पकड़ी गई है, इस बात का उसे बहुत दुख होता है। एंजल और नैने भी एक साथ हैं। नैने यहाँ पर एंजल के घाव देख रहा है और उसके करीब जा रहा है, लेकिन एंजल उसे ये सब करने से मना कर देता है। एंजल बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मेरा वीर्य है उसको बर्बाद नहीं होने दे सकता, क्योंकि ये पवित्र है। क्योंकि एंजल हमेशा से ही अपने गॉड में विश्वास रखता है, उस वजह से कभी कभी वो अपनी बाइबल को बस पढ़ता ही रहता है और अपने भगवान को याद करता रहता है। इस तरह से इस घर के अंदर पड़े पड़े इन लोगों को 4 से 5 दिन हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से घर के अंदर बंद रहना ये जेल से भी खतरनाक होता है। और नंदो हर रोज इनके पास में आकर बाहर की सारी जानकारी बताता रहता था कि बाहर का माहौल कैसा है। लेकिन कुर्वे वो बाहर जाना चाहता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मुझे बाहर जाना होगा, बाहर लोगों से मिलना होगा। लसार्डो मना करता है कि हर जगह तुम्हारे पर्चे चिपके हुए हैं, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो इनाम के लालच में तुम्हारे बारे में पुलिस को बता सकता है। लेकिन कुर्वे को इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी, वो बस बाहर जाकर किसी लड़की के साथ में अय्याशी करना चाहता है। इसी वजह से एंजल और नैने ये लोग भी बाहर चले जाते हैं और मेले में जाते हैं, जहाँ भीड़ के अंदर इंजॉय करते हैं। लेकिन मेले के अंदर ही यहाँ पर एंजल और नैने एक लड़के से पंगा ले लेते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच दोनों अलग अलग हो जाते हैं। एक यहाँ से बाथरूम में छुप जाता है और दूसरा यहाँ से चर्च में चला जाता है। एंजल वो चर्च में जाकर भगवान को याद करने लग जाता है, लेकिन जो नैने बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था वो यहाँ एक आदमी को पकड़ लेता है और उस आदमी को बीजे देने लग जाता है। इससे पता चल जाता है कि नैने कितना ज़्यादा प्यासा है। लसार्डो यहाँ से फोंटाना के पास में जाता है और फोंटाना को कहता है कि हमें उस घर में पड़े पड़े 4-5 दिन हो चुके हैं, हमें तुम यहाँ से कब बाहर निकालोगे। फोंटाना कहता है कि पुलिस चप्पे चप्पे पर है, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता, अगर तुम लोगों को जल्दी है तो तुम लोग वहाँ से चले जाओ। उधर कुर्वे घर के अंदर म्यूजिक बजाकर बहुत तेज तेज नाच रहा है और नैने और एंजल को भी इंजॉय करने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ पर लसार्डो आता है और कहता है कि पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आ जाएगी और तुम बेवजह पकड़े जाओगे, इसीलिए यहाँ पर रहना है तो बिल्कुल शांत रहो। लेकिन देर रात को नैने छुप कर यहाँ से मेले के अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर लड़कियों को ताड़ने लग जाता है। वहाँ पर उसे गिजेल नाम की लड़की दिख जाती है, जिसके साथ में वो बातें करता है और फ्लर्ट करता है। वो लड़की भी यहाँ नैने को फ्लर्ट करती है, यहाँ तक कि उसके हथियार को भी छू लेती है और कहती है कि हम दोनों को कहीं दूसरी तरफ जाना चाहिए। इसीलिए वो नैने को लेके एक घर में आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांस करते हैं। नैने यहाँ अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मेरा एक दोस्त है जिसका एंजल नाम है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा बीमार चल रहा है, उसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। ये लड़की भी बहुत प्यासी थी, उसी वजह से वो दोनों एक साथ डिंग डोंग करते हैं। लेकिन जो एंजल घर पर है वो अचानक से नशे का आदी हो जाता है और अपने अंदर कोई इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है। सुबह जल्दी से नैने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि एंजल वहां पे गिरा हुआ है, इसीलिए वो जल्दी से एंजल को संभालता है। लेकिन अच्छी किस्मत के चलते एंजल पूरी तरह से सुरक्षित था। एक दिन ये तीनों गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से समुद्र के किनारे की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर ढेर सारा इंजॉय करते हैं। जो करवे नाम का लड़का है, करवे वहाँ लड़कियों के साथ में डांस तक करने लग जाता है। ये करवे को कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शाम होने वाली है। उधर शहर के अंदर नंदो नाम का आदमी, उसको पुलिस वाले देख लेते हैं और नंदो के पीछे पड़ जाते हैं और फाइनली नंदो को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये बात इन लोगों को अब तक पता नहीं चली थी और नैने को जब भी मौका मिलता वो यहाँ से उस लड़की गिजेल के पास में जाता और उसके साथ में रोमांस करता। गिजेल को भी अब यहाँ नैने से प्यार होने लगा था। हालांकि गिजेल को अब तक नहीं पता था कि नैने आखिर काम क्या करता है। नैने कहता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो आ सकती हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। इस काम के लिए वो लड़की गिजेल भी तैयार थी। मैंने यहाँ कुछ क्लिप्स ब्लर की हैं क्योंकि वो लोग बिना कपड़ों के थे तो वो मैं नहीं दिखा सकता। नैने जब घर जाता है तो वहाँ पे लसार्डो से मिल जाता है। लसार्डो बताता है कि नंदो पकड़ा जा चुका है और मैंने बैग के अंदर मेरा हिस्सा भर लिया है और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और तुम लोग भी यहाँ से भाग जाओ वरना पकड़े जाओगे। और ये लसार्डो अपना हिस्सा लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसी वजह से अगली सुबह ये तीनों भी यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ पर आ जाती है। ये लोग पुलिस के ऊपर 2-4 गोली चलाते हैं और गाड़ी लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, उसी वजह से नैने इन लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में ले आता है, जहाँ गिजेल इन सभी लोगों को अंदर ले आती है। लेकिन एंजल देखता है
कि इस लड़की के पास में बहुत सारा पैसा है, जो कि नैने ने शायद पहले ही इस लड़की को दे दिया था। और नैने गिजेल को समझाने की कोशिश करता है कि हम बुरे फंस चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मत फंसो, तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। और वो इस अपार्टमेंट से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर कर देता है। एंजल नैने के ऊपर बंदूक तान देता है और कहता है कि तुमने उस लड़की को बाहर क्यों जाने दिया, वो लड़की पुलिस वालों को हमारे बारे में बता सकती है, और तो और तुम उस लड़की से पहले भी मिल चुके हो और उसके साथ में संबंध भी बनाए हैं। तो नैने इस बात का हाँ का जवाब देता है और कहता है कि उस वक्त तुम बीमार थे और मेरे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन चिंता मत करो, गिजेल किसी को कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि मुझे उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन गिजेल वो कहीं पर भी नहीं जाती, वो वापस आती है और नैने से बातचीत करती है और कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। लेकिन नैने कहता है कि नहीं, पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम इस काम में फंस सकती हो। तो गिजेल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ब्राजील ले जा सकती हूँ, ब्राजील के अंदर मेरे अंकल का घर है, हम दोनों वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन मैं एंजल और कुर्वे इन दोनों को अपने साथ नहीं आने दे सकती, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ सकती है और हम दोनों यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। बताओ तुम क्या कहते हो। लेकिन नैने इस लड़की गिजेल को मना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और खासकर एंजल को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम थोड़े बहुत पैसे ले लो और यहाँ से निकल जाओ। तो गिजेल ऐसा ही करती है, वो यहाँ से चली जाती है। नैने का बेचारे का दिल टूट जाता है, लेकिन एंजल उसे संभाल लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तीन लोग इस अपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल अकेले थे। ये लोग ताश खेलते हैं और ड्रिंक करते हैं, इन्हें किसी बात की अब कोई परवाह थी ही नहीं। लेकिन देर रात को यहाँ पर डोरबेल बजती है। नैने दरवाजा देखने के लिए जाता है और देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तब फोन बजने लगता है, लेकिन अगले ही पल इन तीनों को पता चल चुका था कि यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ चुकी है और ये पुलिस वाले एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में थे। और पुलिस वाले इस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जो लोकल लोग थे, पुलिस वाले सबसे पहले उन्हें ही रेस्क्यू करते हैं और यहाँ से निकालते हैं। ये तीनों यहाँ पर फंस चुके हैं और हमें पता चलता है कि जो गिजेल नाम की लड़की है, उसी ने पुलिस वालों को टिप दी थी क्योंकि वो अभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी हुई है। इससे हमें पता चलता है कि नैने ने उस लड़की के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद ये भी हो सकता है कि उस लड़की ने मजबूरी में आकर पुलिस वालों को इनकी जानकारी दी हो। पुलिस वाले सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर मौजूद तीनों लोगों को पहले तो वार्निंग देते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन वो तीनों बाहर नहीं आते और बदले में पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। उस वजह से काफी सारे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, लेकिन बदले में पुलिस वाले वो भी गोलियां चलाते हैं और धीरे धीरे करके 7वीं मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ पुलिस वाले इस अपार्टमेंट के अंदर आंसू गैस वाले गोले भी छोड़ते हैं। इन तीनों को अभी भी उम्मीद होती है कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। ये तीनों पागलों की तरह क्लैपिंग करते हैं और हंसने लग जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। बाहर पुलिस वाले इनकी आवाज सुन रहे थे। एंजल तो यहाँ तक कि अपने सारे कपड़े जला देता है और जो कुर्वे था वो बार बार नशे कर रहा था। वो इतना नशा करता है उसे बिल्कुल भी होश नहीं था, केवल नैने ही था जो होश संभाले हुए था। लेकिन इतने सारे पुलिस वालों के सामने वो भी कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए वो इन दोनों को कहता है कि मैं तुम्हें कवर देने की कोशिश करूंगा, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। इसीलिए वो इन दोनों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले गोलियां चलाते हैं और इनमें से एक गोली एंजल को फिर से लग जाती है। तभी पुलिस वाले वहां पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं। इस बॉम्ब धमाके के अंदर जो कुर्वे था वो उसी वक्त मारा गया और एंजल भागकर नैने के पास में चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि ये हमारा आखिरी वक्त है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उधर हम लसार्डो को देखते हैं, वो एक दुकान पर आता है। टीवी के अंदर भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उसे पता चल जाता है कि मेरे तीनों दोस्त फंस चुके हैं, अब वो मारे जाएंगे। नैने उस सारे पैसे को जला देता है ताकि ये पैसा किसी के भी हाथ ना लगे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पुलिस घुस जाती है जो नैने को भी गोली मार देती है और इस तरह से इन तीनों का यहीं पर अंत हो जाता है। और इसी के साथ में हमारी सच्ची घटना पर आधारित ये फिल्म भी यहीं पर पूरी हो जाती है। सच्ची घटना के अंदर भी नैने और एंजल एक साथ थे। उन दोनों ने मरते दम तक एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। अगर आप भी अपनी फेवरेट BL मूवी की एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में BL मूवी का नाम जरूर लिखना। मैं आपकी मूवी को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं इतनी सारी मेहनत करता हूँ, बस एक सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मैं आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट BL मूवी के साथ। तब तक आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।